हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी, जो कि सेट एग्ज़ाम और नेट एग्ज़ाम दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस बायोग्राफी को हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम किसी भी कठिन चीज़ को हम डायरेक्ट पढ़ते हैं तो वो समझ नहीं आती है, लेकिन अगर हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके उस कहानी या स्टोरी को समझ लेते हैं तो इंग्लिश में वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है। तो शुरू करूँ मैं अपने इस वीडियो को। विलियम वर्ड्सवर्थ अंग्रेजी साहित्य के अग्रणी रोमांटिक कवि थे। अंग्रेजी साहित्य के अग्रणी रोमांटिक कवि थे जिन्हें प्रकृति के अनन्य उपासक के रूप में जाना जाता है। प्रकृति से बहुत प्यार था विलियम वर्ड्सवर्थ को, प्रकृति प्रेमी थे। जिसे रोमांटिक शब्द हम कपल्स या फिर दो प्यार करने वालों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन रोमांटिक जो शब्द है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति के लिए यूज़ किया था, तो उन्हें प्रकृति का अनन्य उपासक भी माना जाता है। सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलकर उन्होंने लिरिकल बैलेड्स 1798 में रोमांटिक युग की शुरुआत की थी। आप लोग सब जानते हो कि सैमुअल टेलर कॉलरिज उनके जो बहुत अच्छे दोस्त थे और उनसे वो मिले और उन दोनों ने जो है साथ में लिरिकल बैलेड्स को लिखा 1798 में, जो कि बहुत मतलब फेमस जो है बैलेड था और यहीं से उन्होंने रोमांटिक एज की शुरुआत कर दी थी। वे 1843 से अपनी मृत्यु तक ब्रिटेन के राजकवि पोइट लॉरिएट रहे। 1843 में वो ब्रिटेन के राजकवि पोइट लॉरिएट बने और फिर 1850 तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक वो राजकवि रहे। और उनकी प्रसिद्ध रचना द प्रील्यूड है। अगर उनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात की जाए तो सबसे प्रसिद्ध रचना उनकी प्रेल्यूड है, जिसमें उनके बचपन से लेकर के उनके अंत तक का जो मतलब सफ़र है वो उनके बारे में बताया गया है। जीवन परिचय विलियम वर्ड्सवर्थ बायोग्राफी की अगर हम बात करें तो जन्म और प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करते हैं, वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को कुकर माउथ कम्बरलैंड इंग्लैंड में हुआ। कहाँ पर हुआ? 1717 को कुकर माउथ कम्बरलैंड इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था। नोट कर लीजिए, जॉन वर्ड्सवर्थ उनके पिता का नाम था। वे लेक डिस्ट्रिक्ट की खूबसूरत वादियों में पले बड़े, और जैसे कि इन्हें लेक पोएट भी बोला जाता है। आपको पता होगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ को लेक पोएट बोला जाता है क्योंकि ये लेक जो डिस्ट्रिक्ट थी, जो ज़िले थे, वहाँ पर पले बड़े हैं, जिसने उनकी कविताओं को प्रकृति के प्रति समर्पित बनाया। क्योंकि वहाँ पर नेचर बहुत था, लेक झीलें होती है तो नेचर से मतलब कनेक्ट थे, इसीलिए वो प्रकृति के प्रति समर्पित हो गए और प्रकृति पर ही उन्होंने बहुत कुछ लिख डाला। शिक्षा और संघर्ष की अगर हम बात करें, महज 8 साल की उम्र में माँ और 13 साल की उम्र में पिता का निधन हो गया। देखिए, 8 साल के जब वो थे तो उनकी माँ का निधन हुआ और जब वो 13 साल के हुए तो उनके पिता का निधन हो गया। उनका बचपन कठिन संघर्षों में बीतेगा ही ना। संघर्ष में तो जीवन बीतेगा ही, क्योंकि जिसके पेरेंट्स ना हो उसके जीवन में संघर्ष तो है ही। उन्होंने हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सेंट जॉन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की है। ये उनके शुरुआती जीवन की शिक्षा के बारे में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कनेक्ट थे, ये बात याद रखिएगा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं।
साहित्यिक शुरुआत और रोमांटिकता, लिटरेचर की जहाँ से उन्होंने शुरुआत कर दी थी। 1798 में कॉलरिज के साथ मिलकर लिरिकल बैलेट्स प्रकाशित किया उन्होंने, कॉलरिज के साथ मिलकर, जिसने आम बोलचाल की भाषा में कविता लिखने की शुरुआत की। नॉर्मली उस दिन से उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि लिरिकल बैलेट्स एक ऐसा है जिसके अंदर पोयम है। उसके बाद बात करें द प्रेल्यूड की, तो द प्रेल्यूड आत्मकथात्मक कविता है, ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है उनकी। टिंटन एबे, द सॉलिटरी रीपर और डैफोडिल्स उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मेन अगर बात करें तो द प्रेल्यूड हो गया, टिंटन एबे, द सॉलिटरी रीपर और डैफोडिल्स, ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रकृति के कवि कहा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ प्रकृति को एक जीवित शिक्षक, मित्र और संरक्षक मानते थे, है ना। प्रकृति को उन्होंने क्या माना? शिक्षक, जीवित शिक्षक, एक मित्र और एक संरक्षक। मैंने उन्हें पोयम लिखने का जो शिक्षा मिली, पोयम नेचर से मिली, और उसे ही वो अपना दोस्त मानते थे, क्योंकि वो हर चीज़ों को उससे लेते थे, शेयर करते थे, मैंने प्रकृति प्रेमिक थे वो। व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करें तो 1802 में उन्होंने मेरी हचिंसन से शादी की। उनकी बहन डॉरथी वर्ड्सवर्थ उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण थी। डॉरथी वर्ड्सवर्थ उनके जीवन में महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि डॉरथी वर्ड्सवर्थ जो है उनके साथ उन्होंने कई रचनाओं और कई पोयमों में साथ दिया है ना, तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है उनके जीवन में। निधन की अगर बात करें 23 अप्रैल 1850 को 80 वर्ष की आयु में राइडल माउंट में उनका निधन हो गया। 1850 को 80 वर्ष की आयु में राइडल माउंट में उनका निधन हो गया। मुख्य तथ्य देख लेते हैं। उन्हें लेक पोइट बोला जाता था, आज भी बोला जाता है लेक पोइट, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वो लेक की सुंदर वादियों में पले बड़े हैं, इसलिए उन्हें लेक पोइट बोलते हैं। पद की अगर हम बात करें तो 1843 से लेकर 1850 तक पोइट लॉरिएट राजकवि रहे हैं वो। योगदान, अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक आंदोलन का सूत्रपात किया उन्होंने। रोमांटिक एज की शुरुआत विलियम वर्ड्सवर्थ ने और कॉलरिज ने मिलकर की थी 1798 में, और यहीं से जो है रोमांटिक एज की शुरुआत हो गई थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।